साइक्लोनिक स्टॉर्म मैंडस लगातार इंटेंसिफाई हो रहा है और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भारत के तटों के करीब पहुंच रहा है। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि लैंडफॉल करने से पहले साइक्लोन मैंडस इंटेंसिफाई होकर सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में पहुंच सकता है। हालांकि इसके चांसेस मुझे बहुत कम नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि समुद्र से दूरी इसकी बहुत ज़्यादा बची नहीं है जहां से इसको एनर्जी गेन करना है। समुद्र की सतह का तापमान या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, बाकी जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं वो फिलहाल इसके और ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन के फेवर में नहीं नज़र आ रही हैं। लेकिन आशंका इस बात की है कि जब ये लैंडफॉल करेगा 9 दिसंबर को तमिलनाडु और पुदुचेरी आंध्र प्रदेश के तटों के पास, उस दौरान काफ़ी ज़्यादा डिवेस्टेटिंग विंड्स हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो फ्लडिंग रेन के साथ, तेज़ हवाओं के साथ यहाँ पर लैंडफॉल होने की इसकी आशंका रहेगी। इसका ट्रैक आप साफ साफ समझ सकते हैं। और जिस दौरान लैंडफॉल करने वाला होगा उस दौरान तकरीबन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं ये अपने साथ लेकर मूव कर रहा होगा और इसके चलते जाहिर है कि कई जगहों पर तबाही मचेगी, चाहे वो पुदुचेरी हो या फिर कोस्टल तमिलनाडु हो या साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश का रीजन हो। तो इन भागों में कई जगहों पर इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं और इसको देखते हुए, इसकी आशंका को देखते हुए पहले से ही जो तैयारियां की गई हैं वो काफ़ी हद तक लोगों का जान और माल की हिफाजत कर सकेंगी, जिसमें 5200 राहत शिविर बनाए गए हैं तमिलनाडु के क्षेत्रों में, क्योंकि पहले से ही इस बारे में पता था कि साइक्लोन आ रहा है। रेड अलर्ट जारी किया गया है 9 और 10 दिसंबर के लिए तमिलनाडु में और पुदुचेरी और एडजॉइनिंग साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश और इंटीरियर आंध्र प्रदेश के इलाकों में। साथ ही स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। फ्लाइट्स का जो रूट है वो डाइवर्ट किया जाएगा। कुछ समय के लिए एयर ट्रैफिक रुका हुआ रह सकता है 9 दिसंबर की रात में। तो 9 दिसंबर को एयर ट्रैफिक इंपैक्टेड हो सकता है यहाँ पर। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होंगी। एहतियात ही इस तूफान के आने पर सबसे महत्वपूर्ण हथियार है जिससे आप बचाव कर सकते हैं। तो ये तूफान जब लैंडफॉल करेगा उस दौरान, और उसके अलावा बाकी कौन से फैक्टर हैं जो भारत के क्षेत्रों में बारिश देने वाले हैं, आइए जानते हैं। क्योंकि WD भी आगे बढ़ रहा है, उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ मूव कर रहा है, उसका भी कुछ इंपैक्ट होने वाला है। तो साउथ के साथ साथ उत्तर में भी, नॉर्थ में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, साउथ में तमाम जगहों पर, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के उत्तरी तटीय इलाकों में, इंटीरियर पोर्शन में, साथ ही साथ साउथ इंटीरियर कर्नाटक, एडजॉइनिंग केरल के तमाम इलाकों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं, लगातार घने बादल यहां पर बने रहेंगे और बादलों की तेज गड़गड़ाहट यहां पर सुनी जा सकती है। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं भी हो सकती हैं। तो जब मौसम बिगड़ा हुआ हो, जब बादल कड़क रहे हो, बिजली कड़क रही हो, बादल गरज रहे हो, उस दौरान बाहर न निकलें ताकि किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। कई बार ये लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां जो हैं वो जानलेवा हो जाती हैं लोगों के लिए, मवेशियों के लिए। तो यहाँ पर सुरक्षित रहें। इधर सेंट्रल इंडिया में काफ़ी कुछ बदल जाएगा। काफ़ी दिनों से इंतजार भी था इस बदलाव का। भले ही यहाँ पर डैमेज करेगा, लेकिन सेंट्रल इंडिया के तमाम इलाकों पर हो सकता है थोड़ी बहुत राहत दे, क्योंकि ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर इसके चलते बादल पहुंचेंगे, बारिश होगी, हवाएं पूर्वी चलेंगी, दिन का तापमान यहाँ पर गिरेगा। तो काफ़ी कुछ बदलाव यहाँ पर मौसम में आपको सेंट्रल इंडिया में दिखाई देगा। गुजरात तक बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीदें गुजरात में फिलहाल कल के लिए नहीं है, 9 दिसंबर के लिए नहीं है। लेकिन उसके बाद 10, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर में सेंट्रल इंडिया के बाकी हिस्सों पर, MP समेत तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में ड्राई वेदर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भी ड्राई वेदर, उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं यहां पर चलेंगी, तापमान गिरेगा। लेकिन पर्वतीय इलाकों में गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों पर वर्षा होने की संभावना है। WD यहां पर पहुंचा हुआ है और इसका इंपैक्ट यहां पर रहेगा। तो दोस्तों, काफी दिनों से जो इंतजार आप पहाड़ों पर कर रहे थे स्नोफॉल का, अगर आप टूरिस्ट के तौर पर यहां पहुंच रहे हैं 9 दिसंबर को, तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर, पटनी टॉप से लेकर ऊपर की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो पहलगाम, गुलमर्ग, काजीगुंड, श्रीनगर, इन भागों में स्नोफॉल आपको दिख सकता है लाइव। और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के भी ऊंचे इलाकों में, कांगड़ा और इसके आसपास के कुछ हिल स्टेशंस पर आपको गिरता हुआ बर्फ देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड में सिर्फ उत्तरकाशी, चमोली में थोड़ा बहुत चांस दिखाई दे रहा है और उसके बाद धीरे धीरे चांस कम हो जाएगा। लेकिन उत्तराखंड के भी कुछ हायर रीचेस पर स्नोफॉल के चांसेस रहेंगे, लेकिन बहुत दूर हैं वो, तो संभवतः वहाँ तक लोगों के लिए पहुँचना मुश्किल होगा। लेकिन कुछ स्नोफॉल के चांसेस यहाँ रहेंगे। लद्दाख में भी कुछ जगहों पर स्नोफॉल के चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो ये रही बात देश भर के मौसम की। प्रमुख महानगरों में, देश के महानगरों में कैसा मौसम रहेगा, कैसा टेम्परेचर रहेगा, आइए जानते हैं इस ग्राफिक्स प्लेट में।
आज की वेदर रिपोर्ट में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, साथ ही साथ वेदर अपडेट के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और कमेंट भी करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।